जो भी आरोप लगाया गया आपकी मीडिया के माध्यम से, जो रीना देवी का स्टेटमेंट था वो निराधार है, बेसलेस है। इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ में डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इन्वॉल्व नहीं है। इस मामले में तो वो क्लीन है। जिसने रिकॉर्ड किया प्रभात, धर्मेंद्र, प्रभात, धीरेंद्र और उसके बाद एसडीपीओ सदर। तो कोई भी ऐसा कुछ एक छिटा भी उछालने की कोशिश करता है तो हम स्पेशली एज ए डीआईजी कोशी सुदीप पांडे रूथलेसली काम करेगा। पूरा के जो हेडक्वार्टर डीएसपी पर एक गंभीर आरोप पिछले दिनों लगा था और वह खबर काफ़ी सुर्खियों में चल रही थी। और बता दें कि जो मधेपुरा के एसपी है उनका मोबाइल कॉल गर्ल के पास मिली, जिसके बाद जो है यह खबर आग की तरफ फैल गई और सुर्खियों में यह खबर बन गई। इसको लेकर कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने एक बड़ा खुलासा किया है और अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और मामले का एक बड़ा खुलासा किया गया है। साथ ही साथ कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जो आरोप हेडक्वार्टर डीएसपी पर लगाया गया था वो आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप है। झूठा आरोप जो है वो महिला द्वारा जो है लगाई गई थी और महिला जो है सिर्फ चोरी के इरादे से वो हेडक्वार्टर डीएसपी के यहाँ गई थी और मोबाइल चोरी कर जो है वो चले आई। जिसके बाद जो है काफ़ी इसको लेकर जो मामला गंभीर हुआ, उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है, टेक्निकल टीम का सहयोग लिया गया। उसके बाद जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहले कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। पैरेलल तरीके से इसको किया गया, इसलिए हमने जो डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे हैं जिनके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस थे कि लड़कियां वो बुलाते और लड़के बुलाते, वो एकदम बेसलेस है। उनके खिलाफ में एलिगेशंस है। इस बारे में जो भी आरोप लगाया गया आपकी मीडिया के माध्यम से, जो रीना देवी का स्टेटमेंट था वो निराधार है, बेसलेस है। इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ में डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इन्वॉल्व नहीं है। इस मामले में तो वो क्लीन है। लेकिन हाँ, डीएसपी का ठीक है, उनका प्राइवेट मोबाइल चोरी वो अलग बात है, लेकिन एसपी का जब एसपी छुट्टी पे थे उनका मोबाइल उनके पास था, चोरी होना, उसको सिर्फ सना दर्ज करके उसको पैचअप करना, कवरअप करने की एक कोशिश हुई है, मोबाइल रिकवरी की कोशिश हुई है। इस संबंध में हमने मुख्यालय को स्पष्ट तौर से लिखा है कि डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इनको उस पद से हटाया जाए और उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरी बात, जहाँ तक लीक की बात है, ये पुलिस की छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई है और स्पेशली हम लीक के बारे में ज़्यादा संवेदनशील थे। और ये जबकि वो मामला नहीं था जिसको इतना बड़ा तुल बन गया, वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का हमारे अंदर का ही एक आदमी था, वो हमको चिन्हित करना जरूरी था। तो पुलिस की इमेज के, स्पेशली बिहार पुलिस की इमेज पे कोई भी ऐसा कुछ एक छिटा भी उछालने की कोशिश करता है तो हम स्पेशली एज ए डीआईजी कोशी सुदीप पांडे रूथलेसली काम करेगा। हमारे लिए हमारी इमेज ही सबसे परम है यहाँ पे, और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, इसके लिए हम माने जाते हैं। यहाँ जब लीक हुई है तो लीक के संबंध में जो सीरियसता में प्रेजेंट है, जिसने रिकॉर्ड किया प्रभात, धर्मेंद्र, प्रभात, धीरेंद्र और उसके बाद एसडीपीओ सदर। इसमें जहाँ वो रूम में जो प्रेजेंट है प्रभात और धीरेंद्र, उसके साथ साथ जो सहरसा के पीएसआई थे ब्रिजेश चौहान और दो जो वो टेक्निकल सेल से थे, एक अमर था और अमरेंद्र था और महिला थी वहाँ पे सिपाही इंदु कुमारी। ये पांचों को हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जहाँ तक बात है लीक की, वहाँ पे जो लास्ट एंड पॉइंट है वो अजय नारायण यादव का मोबाइल है। उस पर उसने पर्सनली उसको बुला के धीरेंद्र से लिया है। तो सारा जो एक ये जो जिस तरह से दिख रहा है मीडिया में, जिस तरह से इमेज धूमिल हुई है, उसमें कहीं ना कहीं इनका हमको तो भूमिका दिख रही है। उस तरह से हमने स्पष्ट तौर से लिखा है और मुख्यालय को हमने ये वीडियो में सिर्फ दो पुलिस कर्मचारी और एक एसडीपीओ आते। तो यहाँ पे आशंका बनती है कि लीक जो है, इनके दोनों के मोबाइल चेक किए गए थे, प्रभात और धीरेंद्र के। उनसे सिर्फ प्रभात से फॉरवर्ड है धीरेंद्र के पास और धीरेंद्र से एसडीपीओ के प्राइवेट और गवर्नमेंट नंबर पे फॉरवर्ड है। तो इससे एक कंक्लूजन निकल सकता है कि जो लीक हुआ है वो एसडीपीओ सदर मधेपुरा अजय नारायण यादव द्वारा ही लीक किया गया है।
एक तो पहली बात है। दूसरी बात है कि उसमें जो सहरसा का जो सिरस्ता था, सदर थाना का सिरस्ता था, वहाँ पे तब पुलिस सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश चौहान भी प्रेजेंट है, सिपाही अमर सिंह, अमरेंद्र कुमार जो हैं के टेक्निकल सेल के, वो दोनों भी प्रेजेंट है, और महिला सिपाही इंदु कुमारी भी प्रेजेंट है। 2 प्रोबेशनर पीएसआई वहाँ पे थे। तो प्रोबेशनर पीएसआई को ज़्यादा इनका पता नहीं होता है, वो तो रूटीन में होंगे, तो 2 पीएसआई जो प्रोबेशनर पीएसआई वहाँ पे थे। तो लीक के बारे में ये पुख्ता हो गया है कि ये लीक इस टाइप से हुआ है और उसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। तो जांच कमेटी का जो एक दायरा था उन्होंने कंप्लीट किया, और मैं आपको बता दूं कि 36 घंटे उनको दिए थे, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया महिला को गिरफ्तारी जीरो डाउन करने के, उन्होंने 32 घंटे में अपना पूरा ये किया। बाद में रिपोर्ट बनाना और उसमें थोड़ा समय लगा है। 32 घंटे में अमरकेश के नेतृत्व में एजाज, प्रेमलता और प्रशांत जिन्होंने ये काम किया है, तो काबिल तारीफ है। जबकि सब तरह से जिस टाइप से मीडिया में आप लोग चला रहे थे, उस टाइप से पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही थी। तो रिकॉर्डेड टाइम में उन्होंने उस रिपोर्ट को सबमिट किया है, और उस जो निष्कर्ष कमेटी के निकले उसको हमने उस सारे निष्कर्ष से हम सहमत हैं, और उस निष्कर्ष के ऊपर हमने जो कार्रवाई की है, हमने पुलिस मुख्यालय को लिख दी गई है। तो इसमें जो है सबसे पहली बात यह है कि मोबाइल चोरी की सना जो है 878 नंबर सना सवेरे 7:30 बजे के आसपास ही डीएसपी हेडक्वार्टर ने वहाँ की थी, सदर थाना मधेपुरा में, कि उनके 2 मोबाइल चोरी हुए हैं। हालांकि सना करके कोई भी ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, हालांकि उसमें एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जब सारी चीज़ें हो गई तो उसको सीआरपीसी के अकॉर्डिंग उसको कार्रवाई को करना चाहिए था। तो जो वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और जो अपने पैरेलल तरीके से एक तरीके से जिसको इसको किया गया, इसलिए हमने जो डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे है, जिनके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस थे कि लड़कियां वो बुलाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात जब ये सब क्लियर हो गया कि इसने चोरी की है वहाँ पे, इस तरह का कोई महिला लड़की को ले जाने का या इसका ये सारे ये होने के बाद, उसको लास्ट में बोला गया है कि जो डीएसपी मुख्यालय जिनके खिलाफ उसने बोला है कि हम लड़कियां पहुंचाते, तो दिखते कैसे, तो वो महिला बोली कि अच्छा मोटे ताजे है और दाढ़ी वाड़ी है उनका। हम सरप्राइज हो गए कि दाढ़ी बोल रहा है और मोटे बोल रहे हैं। तो फिर जो हेडक्वार्टर डीएसपी 2 एजाज, उनके द्वारा 5 फोटो उसको दिखाए गए कि उसमें से, और जिसमें कि चौबे का भी फोटो था जो डीएसपी जिसके खिलाफ एलिगेशन, इसमें से बताइए आपकी कौन है कर। तो उन्होंने एजाज वो सब इंस्पेक्टर था क्या? हाँ, सब इंस्पेक्टर को जो यूनिफॉर्म में था उसको आइडेंटिफाई ये है डीएसपी हेडक्वार्टर। तो जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो बोले लेकिन इसमें उनको दाढ़ी नहीं है, मूछ है, हमारा तो दाढ़ी वाले थे। तो तब हमको क्लियर हो गया कि ये पूरी तरह से ये एक दूसरे तरीके से अपने आप को कवर करने के लिए बोला गया स्टेटमेंट है। ये मामला यहाँ तक है। दूसरा बात जो पुलिस का एस्पेक्ट था, यहाँ पे बताया गया था कि ये अब जो लीक हुआ ये, तो उस संबंध में भी कमेटी ने जांच की है। ये जो वीडियो है महिला के मोबाइल के रिकवरी के क्रम में, ये वीडियो जो सदर थाना है सहरसा का, उसके शिरस्ता का ये वीडियो है। और जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो रिकॉर्ड वहाँ पे एक प्रभात करके लड़का था टेक्निकल सेल का सहरसा, उसने रिकॉर्ड किया है। और धीरेन्द्र जो था, धीरेन्द्र बाजू में था उसके, प्रभात ने धीरेन्द्र को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है। और धीरेन्द्र के पास वो वीडियो आने के बाद एसडीपीओ सदर मधेपुरा अजय नारायण यादव, इन्होंने उनको पर्सनली घर पे बुलाया है धीरेन्द्र को, उनकी डिटेल स्टेटमेंट है हमारे पास। बुलाने के बाद जबकि मामला डीएसपी हेडक्वार्टर देख रहे थे, या तो आप अपने तौर पे देख रहे हो, एसडीपीओ का जुडिक्शन है तो उसमें आप लीगल वे से कार्रवाई कर सकते थे। उसको बोला गया है कि ये हमारे इस पर फॉरवर्ड करो। हालांकि उसने उसके सरकारी नंबर पे फॉरवर्ड किया, लेकिन उसके साथ साथ उनका प्राइवेट नंबर भी था। प्राइवेट नंबर सरकारी फॉरवर्ड करने के बाद प्राइवेट नंबर की ज़रूरत नहीं थी,
फॉरवर्ड नंबर पे भी प्राइवेट करवाया गया। तो ये जो चेन है, प्रभात, धीरेन्द्र और अजय नारायण यादव, एसडीपीओ सदर जो मधेपुरा है, यहाँ पे रहे हैं इस मामले को लेकर शिवदीप लांडे की एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जिसमें सहरसा सदर के 3 पुलिस कर्मी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ जो मधेपुरा के जो हेडक्वार्टर डीएसपी है और जो 2 डीएसपी है उन पर भी कार्रवाई की गई है। मुख्यालय को पत्र लिखा गया है कि दोनों से पद से हटाया जाए। साथ ही साथ कुल मिलाकर 5 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसका खुलासा कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने की है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो खबर सुर्खियों में बनी थी वो मधेपुरा से संबंधित खबर थी और उसको लेकर सहरसा में कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसका मामले का खुलासा किया गया है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।